नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों ने बहुत सारे गांव देखे भी होंगे और किसी न किसी गांव में या शहर में हम रह भी रहे हैं। वैसे ही आज हम इस पाठ में एक गांव जगतपुर गांव के बच्चे का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 2 विषय हिंदी का है और इस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए मैं मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर गौतम बुद्ध नगर, आपके सम्मुख हूँ। इस पाठ में हम कुछ लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे। बच्चे अपने दैनिक जीवन में बातचीत के दौरान सामान्य शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे स्थानीय भाषा व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं। बच्चे विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हैं। बच्चे देखकर व स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करते हैं। हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पहले बच्चों हम इस चित्र में देखते हैं, ये जगतपुर गांव का एक चित्र है। इसमें कुछ बच्चे हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाथ में तख्तियां ले रखी हैं, किसी ने झाड़ू ले रखी है, किसी ने कुदाल ले रखा है, फावड़ा ले रखा है और गांव को सफाई करने वाली चीज़ें जैसे टोकरा है, तसला है, कई सारी चीज़ें बच्चों ने ले रखी हैं। और ये गांव का ही एक दृश्य है। इस पाठ को हम आदर्श वाचन के रूप में पढ़ते हैं। यह जगतपुर गांव है। गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। बच्चे खेलना चाहते थे पर कहाँ खेलते, कोई स्थान नहीं था। स्कूल जाने का रास्ता भी कीचड़ से भरा हुआ था। एक दिन बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैं परी से कहूँगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ सुथरा और सुंदर बना दे। लोकेश ने कहा। यह सुनकर सब बच्चे हंस पड़े। सरिता बोली, कहीं परियां भी गांव की सफाई करती हैं? हमें ही कुछ करना होगा। सबने मिलकर योजना बनाई। दूसरे दिन प्रातःकाल बच्चों ने गांव में प्रभात फेरी निकाली। उनके हाथों में तख्तियाँ, कुदालें थीं और उन्होंने बच्चों ने नारे लगाए, हमारा गांव कैसा हो, साफ सुथरा और सुंदर हो। हमारा विद्यालय कैसा हो, हरा भरा विद्यालय हो, घर घर में शौचालय हो। नालियों को साफ रखो, रास्तों को साफ रखो। यहाँ इस चित्र में बच्चे देख रहे हैं कि बच्चों ने खुद ही तो योजना बनाई गांव की गंदगी देखकर, और उन्होंने बड़े जो गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग थे उनका भी इंतज़ार नहीं किया, स्वयं योजना बनाई। यहाँ चित्र में देख रहे हैं गांव की गंदगी को बच्चों ने स्वयं दूर करने के लिए योजना बनाकर कार्य करना आरंभ कर दिया। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो फावड़े से, कुदाल से गंदगी को हटा रही हैं और ये बच्चे भी गंदगी को हटा रहे हैं और ये बच्ची झाड़ू लगा रही है। और जो गंदगी टोकरे में भर ली है उसको एक बच्ची कहीं जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता है उसे फेंकने के लिए जा रही है। इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुँचे। उन्होंने फावड़ों से कीचड़ को हटाना शुरू कर दिया।
छोटी छोटी कुदालों से नाली बना दी, रुका हुआ पानी नालियों में चला गया। जब छोटी छोटी नाली बन गई तो वो गंदा पानी उन नालियों से बह गया पोखर तालाबों की तरफ। तब तक ग्राम प्रधान और गांव के बहुत से लोग वहां आ गए। बच्चों का काम देखकर वे भी सफाई में लग गए। जब बड़ों को लगा कि बच्चे ये काम कर सकते हैं, तब फिर हम इस काम को क्यों नहीं कर सकते, हम बच्चों की मदद क्यों नहीं कर सकते। सब ने खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया, गड्ढों में मिट्टी भरकर उन्हें पाट दिया। खेल के मैदान में अगर कहीं कोई गंदगी थी तब सभी ने मिलकर उसे वहाँ से हटा दिया, और खेल के मैदान में जो गड्ढे बन गए थे जिनसे दौड़ भाग में खेल कूद में परेशानियाँ आती, किसी के पैर में चोट लग सकती थी, मोच आ सकती थी, उन गड्ढों को मिट्टी से भर दिया और सारी ज़मीन को समतल कर लिया। ग्राम प्रधान जी ने कहा, बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब मिलकर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, तुम सब मन लगाकर पढ़ना और खेलना। परी इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जब जगतपुर गांव के बच्चों ने गांव में इतनी गंदगी का ढेर देखा कि वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और गांव के बड़े और सम्मानित लोगों ने गांव की सफाई के लिए जब कुछ नहीं किया, तब बच्चों ने ही योजना बनाई। और उन्हीं में से कुछ बच्चों ने कहा कि हम परी से निवेदन करते हैं कि परी हमारे गांव को साफ स्वच्छ सुंदर बना दे। तो ये बात सुनकर कुछ बच्चे हंसने भी लगे कि परियां भी कभी गांव को साफ बना सकती हैं क्या? परी तो एक कल्पना है, वो कल्पनाओं में होती हैं, सच में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, परी आएगी नहीं, सफाई करेगी नहीं। वो तो कई बार हमें सपनों की बातें हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये परी का चित्र है, और ये भी परी का ही चित्र है। गांव की गंदगी दूर करने के लिए बच्चों ने परी के बारे में विचार किया। यह सुनकर सब बच्चे हंस पड़े और बोले, कहीं परियां भी गांव की सफाई करती हैं? बच्चों ने कहा, हमें ही कुछ करना होगा। बच्चों ने योजना बनाई कि हम पूरे गांव में एक जागरण के लाने के लिए, सभी में ये बात फैलाने के लिए कि हम गांव को साफ सुंदर स्वच्छ बनाना चाहते हैं, हम एक प्रभात फेरी निकालते हैं। पूरे गांव में बच्चों ने प्रभात फेरी निकालने की योजना बनाई, और प्रभात फेरी के लिए बच्चों ने बहुत सी तख्तियों पर कुछ नारे लिख लिए संबोधन के लिए कि जिन्हें प्रभात फेरी के समय पर बोला जा सके। यहाँ पर इस चित्र में बच्चे गांव में प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, और बच्चों ने जब प्रभात फेरी गांव में निकाली तब उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले कि जो ऊर्जावान हों, जिससे गांव के और लोग भी सफाई के लिए प्रेरित हो सकें। गांव हमारा स्वच्छ हो, इसमें हमारा हाथ हो। गांव हमारा स्वच्छ हो, इसमें हमारा हाथ हो। हमारा गांव कैसा हो? साफ सुथरा सुंदर हो, हरा भरा विद्यालय हो, घर घर में शौचालय हो, नालियों को साफ रखो, रास्तों को साफ रखो। बच्चों के द्वारा गांव में साफ सफाई। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे योजना बनाकर साफ सफाई में जुट गए। बच्चों को पता है, सभी को बच्चों पता है ना, जब कहीं पर गंदगी होती है तब वहाँ पर बदबू आने लगती है और हमारा वहाँ पर मन नहीं लगता है, हमें वहाँ थोड़ी देर ठहरना भी अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत ख़राब लगता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, फुलवाड़ी लगी हुई हैं और उन पर अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, वहाँ जब माहौल ऐसा होता है, महक का, फूलों की महक आती है,
ऐसी जगह पर हमारा बैठने का भी मन करता है और वहाँ कुछ ज़्यादा देर रुकने का भी मन करता है। यही सोचकर बच्चों ने सोचा कि हम गांव की गंदगी को दूर कर देते हैं, और गांव की गंदगी दूर करने के लिए बच्चों ने योजना बनाकर प्रभात फेरी निकालकर उसके बाद में साफ़ सफाई में लग गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों ने साफ़ सफाई करना आरंभ कर दिया, और बच्चों को देखकर कि बच्चे साफ़ सफाई कर रहे हैं, फिर बड़े लोग भी, गांव के बुजुर्ग लोग भी और सम्मानित लोग भी बच्चों के साथ में आकर सफाई कार्य में जुट गए। खेल का मैदान, ये हम देख रहे हैं कि एक खेल का मैदान है, कितना सुंदर है। यहाँ पर खेल के मैदान में कुछ झूले भी लगे हुए हैं, कुछ बच्चों के खेलने के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए भी जगहें हैं। इस पर आप देख रहे हैं बच्चे ऊपर चढ़कर फिसलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और यहाँ पर बच्चे लटकते हैं। और जो फील्ड है, इसका जो मैदान है, उसमें फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बच्चियाँ खो खो खेलती हैं। खेल का हमारे जीवन में बच्चों बहुत बड़ा महत्व है। हम जब खेलते हैं तब उससे हमारा शरीर मजबूत होता है, हम स्वस्थ होते हैं, हमारे शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। खेल हम में आपसी प्रेम पैदा करते हैं, सद्भाव पैदा करते हैं। साथ साथ मिलकर खेलने से हमें एक ऐसी भावना का विकास होता है कि जिससे प्रेम पैदा होता है। खेल हम में आपस में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। हमारा शरीर भी मजबूत हो जाता है, मन, मस्तिष्क और शरीर सभी हमारे मजबूत होते हैं। जब तक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा नहीं सोच सकते। बगैर शारीरिक विकास के हुआ मानसिक विकास ज़्यादा मायने नहीं रखता है। दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। उसके लिए हमको अच्छा खाना चाहिए, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमको सुबह जगकर दौड़ना चाहिए, घूमना चाहिए और खेल के मैदान में जाकर खेलना भी चाहिए। गांव का मेला, ये एक गांव के मेला का चित्र है। बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि गांव के मेले में ज़्यादा भीड़ तो होती नहीं है, छोटा मेला होता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी हमारी ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों की दुकानें होती हैं। बच्चे अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, चाचा चाची के साथ मेलों में घूमने जाते हैं, अपने मित्रों के साथ में भी घूमने जाते हैं। और इन मेलों में कई बार लोक संगीत का भी इंतज़ाम रहता है। वहाँ पर जो हमारे लोकगीत हैं वो भी गाए बजाए जाते हैं। और इन मेलों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिठाई की भी दुकान है, जहाँ पर हमें जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, ये हमारे कुछ मिठाइयाँ हमको वहाँ पर मिल जाती हैं। और मेलों में चाट, पकौड़े, नमकीन, समोसा, इनकी दुकानें भी रहती हैं। एक तरफ मेले में बच्चों के खिलौनों की दुकान भी रहती हैं, जहाँ उनके खेलने से संबंधित खिलौने मिल जाते हैं। बच्चे बड़े चाव से मेला देखने जाते हैं। और कई बार मेला, कुछ मेले तो ऐसे होते हैं कि जो मेले होली के बाद में लगते हैं या होली को मनाने के लिए, उस खुशी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेले लगते हैं। कुछ मेले दीपावली के अवसर पर लगते हैं, रामलीला होती हैं जगह जगह पर, और फिर वहाँ पर मेले लगते हैं। और भी कई सारे अवसरों पर जो हमारे क्षेत्रीय कुछ त्यौहार होते हैं उन पर मेले लगते हैं। गांव का मेला भी जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी जगह होती है कि जहां वो घूमकर आनंदित महसूस कर सकते हैं। नल, जब हम साफ़ सफाई की बात करते हैं तब हमको स्वच्छ जल पीने के लिए चाहिए। और नल से हमको पीने के लिए
स्वच्छ जल मिलता है। ये हैंडपंप है, ये इसका हत्था है और यहाँ से जल निकलता है। ये ज़मीन में काफ़ी नीचाई से पानी को नल लाता है, लगभग 80 से 100 फीट की गहराई तक सामान्यतः ये इतनी नीचाई पर होते हैं और वहाँ से पानी लाते हैं। वो पानी जब 80-90 या इससे ज़्यादा फीट नीचे से आता है, स्वच्छ होता है और पीने के लिए हमारे लिए सुरक्षित होता है। और अगर हमें लगता है कि पानी में कोई अशुद्धि है, तब हमको उस पानी को गर्म कर लेना चाहिए और गर्म कर कर उबाल लें हम उसे, और उबाल कर ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रख दें। और जब वो पानी ठंडा हो जाए, उसे हम फिर पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पानी की निकासी अब गांव में, शहर में, घरों में हम पानी प्रयोग करते हैं। हम नहाने के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं। उस पानी में साबुन मिल जाता है। ऐसा पानी घर से बाहर जाना चाहिए। तो पानी की निकासी अगर अच्छी होगी, तब वो पानी गांव के, शहर के बाहर जलाशयों में, पोखरों में, गड्ढों में चला जाता है। उसकी एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, या वो पानी नाले में चला जाता है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है और निकासी के लिए अच्छी नाली नहीं बनी हुई है, तब ऐसा पानी सड़कों पर आ जाता है। और अगर खड़ंजा या पक्की सड़क नहीं है और कच्चा रास्ता ही है, तब वहाँ पर कीचड़ भी बन जाती है और ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि वहाँ से लोगों का निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब कीचड़ हो जाती है, तब ऐसी जगह पे से दोपहिया वाहन भी नहीं निकल पाते, हम पैदल भी नहीं निकल पाते। कई बार लोग फिसल कर गिर भी पड़ते हैं। इसीलिए पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे रास्ते हैं वो सूखे रहें और हमारे आने जाने के लिए सुरक्षित रहें। तालाब, ज़्यादातर गांव के, शहर के आसपास तालाब होते हैं और तालाब में जल का भंडारण रहता है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए या सामान्यतः जो घरों से हमारे निकासी में पानी निकलता है, वो सब तालाबों में जाता है। एक तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तालाब के आसपास के जितने भी मकान होते हैं या जो लोग रहते हैं, वहाँ का जल स्तर और जगह के जल स्तर से कुछ ऊंचा हो जाता है। पानी कुछ ऊपर को आ जाता है और नलों में आसानी से हमें पानी मिल जाता है। इस पानी को जो हमारे जंगली जीव हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो पीने में प्रयोग कर लेते हैं। जब उन्हें प्यास लगती है, तब ऐसा ही जो प्राकृतिक रूप से कहीं पानी भरा हुआ है या हमने तालाब पोखर बनाए हुए हैं, उन्हें वो जीव प्यास लगने पर पानी को प्रयोग कर लेते हैं। गांव में वृक्षारोपण, हमें सभी को, अगर हमारा कोई जन्मदिन है या कोई विशेष ऐसा फंक्शन है कि जिसे हम यादगार बनाना चाहते हैं, तो अब हम ऐसा सोचें कि हम वृक्षारोपण करें। अगर किसी बच्चे का कभी कोई जन्मदिन आता है, तो उसकी खुशी को मनाने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, वृक्ष में पानी देना चाहिए। जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा तो उससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा और सारे दुनिया को, संसार को भी फ़ायदा मिलेगा। एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है, तब वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। पेड़ से हमें ईंधन मिलता है, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। घर में जैसे हम जो सामान बनवाते हैं, कुर्सी है, मेज़ है, सोफ़ा है, बेड है, खाट है, पलंग है, चारपाई हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमको लकड़ी की आवश्यकता होती है। और इन सब से भी ज़्यादा मुख्य चीज़ जो हमें पेड़ों से मिलती है, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, जो कि जीवन प्रदायिनी गैस है, वो गैस हमारे लिए बहुत आवश्यक है और पौधे हमें उस गैस को देते हैं। और जो गैस हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो हमारे किसी मतलब की नहीं होती, पौधे उस गैस को अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं और उससे फल बना देते हैं, अनाज बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं उस चीज़ से। फिर वो चीज़ हमारे खाने के काम आती है। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। हमको
वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर कोई ऐसा अवसर आता है कि हमारा कोई त्यौहार वगैरह आता है तो उस पर हमें ज़रूर वृक्षारोपण करना चाहिए। और बरसात के मौसम में तो हमको पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। जो जंगली जीव घूमते रहते हैं या कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमको पौधों का लगाने के बाद में देखभाल और पानी लगाने का भी ध्यान रखना चाहिए। कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले यंत्र, यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, ये कुछ यंत्र ऐसे हैं कि जो कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं। ये फावड़ा है, कुदाल है, ये मिट्टी को खोदने के काम आता है। ये दरांती है, इससे फसल को काटने के, घास को काटने के काम में दरांती आती है। और ये हैरो है, हैरो का काम खेतों की जुताई के लिए है। आजकल हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, तब हैरो को ट्रैक्टर खींचता है और खेत में जुताई होने लगती है। पुराने समय में तो हल बैल से जुताई ज़्यादा होती थी। ट्रैक्टर से खेत की जुताई, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है। ये खेतों की जुताई के लिए काम आता है। खेत में फसल बुवाई से पहले खेत की जुताई करना आवश्यक होता है। जुताई करने के बाद में हम खेतों में बीज बोते हैं। ट्रैक्टर से माल की ढुलाई, ट्रैक्टरों को खेती में जुताई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जब हमारी फसल पैदा हो जाती है, उस फसल को अपने घर लाने के लिए या मंडियों में बेचने को जाने के लिए भी हमको ट्रैक्टर और ट्रॉली की आवश्यकता होती है। इससे माल ढुलाई की व्यवस्था बनती है। खेतों में फसल उगाना, हम जब अच्छे से खेतों की जुताई कर लेते हैं और खेत अच्छे तरीके से पानी लग जाता है और जुताई हो जाती है, फिर उनमें अच्छी फसल लहलाने लगती है, जिससे कि हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, दाल, अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभ्यास कार्य, बच्चों हमें घर पर इस पाठ को पढ़ना भी है और इन प्रश्नों के उत्तर हमारे आप खुद समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा, या हमें कुछ अपने जो घर के बड़े लोग हैं या हमारे मित्र हैं उनके साथ में ये हमको पूछ लेने हैं। जगतपुर गांव के बच्चे क्यों दुखी थे? बताओ, सोचो बच्चों। हाँ, कि जगतपुर गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। उस गंदगी को देखकर जगतपुर गांव के बच्चे दुखी थे। बच्चों ने क्या योजना बनाई? बच्चों ने आपस में मिलकर योजना बनाई कि हम गांव को स्वच्छ बनाएंगे और उसके लिए हम गांव में प्रभात फेरी निकालेंगे। बच्चों ने कौन कौन से नारे लगाए? गांव में तो बच्चों ने जब प्रभात फेरी निकाली, कई सारे नारे लगाए। गांव हमारा स्वच्छ हो, उसमें हमारा हाथ हो। विद्यालय हमारा साफ सुथरा हो, हरा भरा हो। तुम्हारे गांव में ऐसी परेशानी आए तो क्या करोगे? बच्चों, अगर आपके गांव में ऐसी परेशानी आए तो आप इसकी योजना बनाइए, क्या करेंगे? सब बच्चे मिलकर, बड़ों के साथ मिलजुल कर गाँव की साफ सफाई करेंगे। अपने स्कूल को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या कर सकते हैं? अगर हम अपने स्कूल को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं तो बच्चों आपस में मिलकर आप और आपके साथी और मित्र क्या कर सकते हैं? पहला तो बच्चों, हम स्कूल में किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। अगर कोई कागज़ आपसे फट जाता है या कोई गंदगी आपके पास है तो अब सभी स्कूलों में डस्टबिन रखे हुए हैं। उस डस्टबिन में, कूड़ेदान में हमको गंदगी को डालना चाहिए। हर जगह हम ऐसा ना करें कि यहाँ कागज़ फट गया वहीं हमने फेंक दिया। हम स्कूल की दीवारों पर कभी भी कुछ भी न लिखें। कुछ बड़े लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि स्कूल में कभी भी कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, धूम्रपान ना करें, तंबाकू न खाएं। ये धूम्रपान और मदपान निषेध क्षेत्र हैं।
वहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रदूषण न फैलाएं और दीवारों को स्कूल के साफ सुथरी रखें, किसी भी प्रकार से वो गंदी ना हो। पढ़ो और लिखना है बच्चों को। ये अपनी कॉपी में आपको ये चीज़ें लिखनी हैं। यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो है मच्छर। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में आगे 2-3 बार एक लाइन में लिखना है मच्छर और फिर मच्छर। दूसरे में लिखा हुआ है इकट्ठा, तो आप यहाँ लिखेंगे इकट्ठा इकट्ठा। ऐसे ही झुंझलाना झुंझलाना झुंझलाना। और ये है कृपा कृपा कृपा। जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसा ही हम साफ साफ स्वच्छ लिखेंगे। सही शब्द हमको यहाँ छांट कर लिखना है। हमें कूड़ा करकट में डालना चाहिए, कूड़ेदान में या नाली में। तब हमको अगर कोई कूड़ा करकट है तो उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमें स्नान करना चाहिए, कभी कभी या प्रतिदिन। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। बच्चों ने गंदे पानी के निकास के लिए बनाई नाली या सड़क। अब बच्चों को पता है कि गंदा पानी तो नाली से ही निकलता है, तब बच्चों ने गंदे पानी के निकास के लिए नाली बनाई। बच्चों ने गांव को स्वच्छ करने का क्या उपाय निकाला। बच्चों ने गांव में प्रभात फेरी निकालने की योजना बनाई ताकि गांव के सभी लोगों को ये पता लग सके कि बच्चे गांव में फैली हुई गंदगी को साफ करना चाहते हैं। प्रभात फेरी के समय बच्चों ने कौन से नारे लगाए? तो बच्चों ने कई सारे नारे लगाए। गांव हमारा साफ हो, गांव हमारा स्वच्छ हो, इसमें हमारा हाथ हो। हमारा गांव कैसा हो? साफ सुंदर हो। हरा भरा विद्यालय हो, घर घर में शौचालय हो। नालियों को साफ रखो, रास्तों को साफ रखो। अब बच्चों को समझना है एक बात बेटा, बहुत छोटी सी। बच्चों, कभी भी हमें खुले में शौच करने के लिए नहीं जाना चाहिए। शौच करने के लिए शौचालय में ही जाना चाहिए। अगर खुले में शौच करने के लिए जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इसमें हम एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में देखकर हमको कुछ वाक्य बनाने हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ है, पेड़ के पास में मकान बना हुआ है और मकान के पास में यहाँ 2 बैल हैं और दोनों बैलों को किसान चारा डाल रहा है और यहाँ एक चारपाई पड़ी हुई है। इधर बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ बच्चों की मम्मी गाय के दूध को दोह रही हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से वाक्य बन सकते हैं। किसान बैलों को चारा डाल रहा है। महिला गाय का दूध काढ़ रही है या दोह रही है। बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े तार पर सूख रहे हैं। मकान के पास बड़ा सा पेड़ है। इसमें बताएंगे हम देखकर कि कौन आगे है और कौन पीछे है। अब बच्चों, हम किसे आगे कहते हैं और किसे पीछे? जो हमसे आगे की तरफ है उसे हम आगे कहते हैं। तो यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं ये एक बैलगाड़ी है और एक आदमी बैलगाड़ी को लेकर आगे आगे चला रहा है और पीछे एक किसान, उसने अपने कंधे पर हल को रखा हुआ है, वो आ रहा है। तो इसमें बच्चे बताएंगे देखकर कि कौन आगे है और कौन पीछे है। हाँ, बच्चों ने सही सोचा। जो बैलगाड़ी है जो आगे चल रही है वो आगे है और किसान पीछे है। कहानी बच्चों ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे दोबारा एक नई कहानी लेकर, नया पाठ लेकर आपको मिलेंगे। हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहिए,
मस्त रहिए।